हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को स्ट्रेटेजी के नए यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, ये जीव विज्ञान का सीरीज है जो कि इसका टॉपिक है जंतु वर्ग का वर्गीकरण। जो कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और गाइस, इसका पार्ट 3 है जो कि इससे पहले पार्ट 1 और 2 हो चुका है। तो गाइस, अगर आप पार्ट 1 2 को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जाकर पार्ट 1 2 को देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पावोक्रिस्टेसस वैज्ञानिक नाम किसका है, तो मोर का है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन से, तो ये जो गुंजन पक्षी है नो, तो ये पक्षी क्या करती हैं, तो ये पीछे की ओर उड़ती है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू छिपकली चिकनी दीवारों पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किसके, तो यहाँ पे अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमे युक्त गाड़ियाँ होती हैं, ये लैमे युक्त होती हैं, इसी के कारण जो कि यहाँ पे छिपकली चिकनी दीवारों पर चढ़ जाती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, तो वो कौन से पक्षी है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से, तो शुतुरमुर्ग जो है नो, तो ये वो पक्षी है जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो कि ऑप्शन ए में है स्तन ग्रंथियां, मतलब इसका मतलब होता है कि जो वो स्तनधारी जीव होते हैं तो वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती है, इसका मतलब हो गया। और ऑप्शन बी में है, यहाँ पे ऑप्शन बी में है श्वेत ग्रंथियां, जो कि श्वेत ग्रंथियां वो होती हैं जिससे पसीना आती है। और ये जो ऑप्शन सी में 4 कोष्ठीय दिल, जो कि ये स्तनधारी जीव में होते हैं। तो इसका विशिष्ट लक्षण ये तीनों है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बल्बल क्या होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बल्बल क्या होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बल्बल जो होता है ये सघन वसा की परत परत होता है, जो कि ये होता है, ये अधिकतर समुद्री स्तनधारी जीव में होता है बल्बर। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो देखो, आपको बताना है इनमें से कौन से प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन से, तो यहाँ पे देखो, मछली जो है ये स्तनधारी नहीं है, क्योंकि मछली क्या करती है, तो ये अंडे देती है, तो इसलिए ये स्तनधारी नहीं है। बाकी आपको मनुष्य हो गया, हवेल हो गया और चमगादड़ हो गया, ये तीनों स्तनधारी हैं, लेकिन मछली नहीं है। तो 8 का आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉल्फिन जो होते हैं वो किस में वर्गीकृत किए जाते हैं, मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, और ऑप्शन डी में है स्थनी में। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो डॉल्फिन होती है नो, तो इसको स्तनधारी जीव में वर्गीकृत किए जाते हैं, क्योंकि ये डॉल्फिन जो होते हैं ये अपने बच्चों को बच्चे जन्म देती हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हवेल स्तनधारी है क्योंकि उसमें, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, यहाँ पे हवेल स्तनधारी है क्योंकि उसमें
दूध ग्रंथियाँ, यहाँ पे जरायुज व बाल होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये दूध ग्रंथियाँ का मतलब होता है कि वो जो हवेल होती है तो ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है, और ये जरायुज का मतलब होता है कि हवेल अंडा ना देकर इस सीधे बच्चे को देती है। और यहाँ पे वाल का मतलब होता है कि उसमें बाल होते हैं। तो ये क्या है, तो ये स्तनधारी का लक्षण है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से, तो आपसे यहाँ पे विशालतम स्तनधारी पूछा है, तो हवेल हो जाएगा, जो कि ये विशालतम स्तनधारी है। यहाँ पे हाथी लेकिन ये छोटा है, और ये गैंडा भी छोटा है, लेकिन ये जो है डायनासोर, ये भी जो कि ये विशालतम है, लेकिन ये स्तनधारी नहीं है। ये क्या है, तो ये डायनासोर जो होते हैं ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हवेल, जो कि ये विशालतम स्तनधारी जीव है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्थनी है। तो स्थनी मतलब होता है कि स्तनधारी, आप स्तनधारी कहो तो या स्थनी कहो तो इसका शब्द का एक ही अर्थ होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय स्तनधारी कौन है, तो बाघ है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, शब्दानी किसमें वाक्य यंत्र है। तो शब्दानी पूछा है, तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समदानी जो कि ये एक वाक्य है, जो कि ये पक्षी में होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से, तो यहाँ पे जो कीवी पक्षी है, तो ये न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। अब ये पक्षी उड़ नहीं सकती है, लेकिन उड़नशीन है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि उड़ नहीं सकती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्कियोपटेरिक्स है। तो आर्कियोपटेरिक्स क्या है, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्कियोपटेरिक्स जो कि ये जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, जो कि अभी ये पक्षी नहीं है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पेविंग चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे, तो ये पेविंग चिड़िया कहाँ पे पाई जाती है, तो ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से, तो शुतुरमुर्ग पक्षी जो कि ये क्या है, तो ये सबसे बड़ा उड़ने में ये असमर्थ है, ये उड़ नहीं सकती है, लेकिन ये गति में तेज दौड़ सकती है। तो वो कौन से पक्षी है, तो शुतुरमुर्ग है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होते हैं। तो वो कौन से पक्षी हैं जो कि वो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उसके जब थी तो उसके चोंच में दांत होते थे। तो वो कौन से पक्षी हैं, तो वो पक्षी है आर्किया पटेरिक्स पक्षी है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, आर्किया पटेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी कड़ी था। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके, तो देखो आर्किया पटेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था। तो ये जो पक्षी है तो ये सरीसृप में और पक्षियों वर्ग में दोनों में आती है। तो ये दोनों के योजक के कड़ी था। तो आपका आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्थनी के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो आपको भी मालूम है, जो कि स्तनधारी जीव होते हैं, इसके दिल में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, हवेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि हवेल ये स्तनधारी में आते हैं। और स्तनधारी के दिल में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसमें भी 4 होगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, होमोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है।
तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका नाम है? तो देखो यहाँ पे आधुनिक जो मानव है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों चमकती है? तो देखो ये जो बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेपिटम टेपिटम लूसिडम के कारण बिल्ली की आंखें रात में चमकती है। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार यंत्र किसमें पाया जाता है? तो देखो लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार यंत्र किसमें पाया जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि ये चमगादड़ में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो ऑप्शन सी में देखो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक तरंगे जो कि इसके क्या होती है? तो इसके मुख से उत्पन्न होती है, तो इसलिए ये अंधेरे में चमगादड़ उड़ने उड़ने में समर्थ होते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव का जैविक नाम है? तो आपको बताना है कि मानव का जैविक नाम क्या है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव का जैविक नाम होमो सैपियंस है और वैज्ञानिक नाम भी होमो सैपियंस है, जो कि एक ही हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किसे फालतू पालतू बनाया? तो आपको ये तो मालूम ही होगा, कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त होता है। तो देखो मां से क्या क्या प्राप्त होता है स्तनधारी प्राणी में? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या क्या? तो ऑप्शन सी में है जो कि यहाँ पे खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि ये स्तनधारियों प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से ही प्राप्त होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? तो देखो अंडज स्तनी इनमें से कौन सा है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से है? तो यहाँ पे मोनोट्रीम जो है नु, तो ये क्या है? तो ये अंडा देता है, उसके बाद ये बच्चा देती है, अंडे से बच्चा देती है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको अंडज स्तनी कहते हैं। जो जीव पहले अंडे देते हैं और उसके बाद अंडे से बच्चे देते हैं उसको अंडज स्तनी कहते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो आपको बताना है कि अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे परनील चिंटीखोर, जो कि ये क्या करती है? तो ये पहले अंडे देती है और तब अंडे से बच्चे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो देखो यहाँ पे निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो देखो नियत तापी का मतलब होता है कि उसमें तापमान, यानी कि वो तापमान के स्वरूप हो, मतलब पर्यावरण में तापमान के अनुसार वो ढाल ले। तो ये चमगादड़ में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो बताओ वो कौन से स्तनधारी जीव है जो खतरे के समय गेंद के समान हो जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से है? तो देखो यहाँ पे कंटक चूहा जो है, तो अगर उसके सामने खतरे के संकेत आता है तो वो गेंद के समान हो जाता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपायी के उत्सर्जी उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। तो स्तनपायी के उत्सर्जी उत्पाद में मूत्र में अधिकता में क्या चीज़ पाए जाते हैं सबसे अधिक? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो देखो यहाँ पे यूरिक अम्ल है, ये स्तनपायी के उत्सर्जी उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से नियत तापी प्राणी है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कौन से? तो ये जो हवेल है नो, तो ये नियत तापी प्राणी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो ये तो आपको मालूम ही होगा, ये जो मेढक है तो ये अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो त्वचा से ही क्योंकि उसका त्वचा बहुत ही महीन यानी पातला होती है, इसलिए ये त्वचा से सांस ले लेता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बैबून, जो कि ये सबसे बड़ा बंदर है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणी कौन सा है? तो आपको बताना है अनियत तापी प्राणी कौन सा है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, वो क्या है? तो वो अनियत तापी प्राणी होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियां संबंधित हैं। तो हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो देखो ये जो हरित ग्रंथियां होती हैं ये उत्सर्जन से संबंधित हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, कुटक किस में नहीं पाया जाता है? तो आपसे यहाँ पे कुटक किस में नहीं पाया जाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किस में? तो ये जो होता है कुटक, ये शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। मतलब कुटक का मतलब होता है कि जो वो, और ये दुख यहाँ पे बत्तख में पाए जाते हैं, क्योंकि बत्तख छोटे छोटे दानों को उसको पचाने की क्षमता होती है, तो इसमें पाए जाते हैं। मोर में भी पाए जाते हैं और यहाँ पे कुक्कुट में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये कुटक जो होते हैं ये शुतुरमुर्ग में नहीं पाए जाते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, डायनासोरस थे। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा डायनासोरस, जो कि ये सरीसृप जो लुप्त हो चुके हैं। तो ये जो डायनासोर थे न, तो ये सरीसृप वर्ग के जीव में आते हैं, लेकिन ये अभी नहीं है, ये लुप्त हो चुके हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से? तो रक्त में प्रति स्कंद पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे हेपरिन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच की ये क्या है? तो ये बीच की ये योजक कड़ी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्कियोप्टेरिक्स जो पक्षी है नो, तो ये सरीसृप में भी और पक्षी वर्ग में भी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? तो देखो यहाँ पे मोलास्का जीव में वो जीव आते हैं जिनका शरीर मुलायम हो, मतलब कोमल हो। तो जैसे आपने सीप को देखा होगा, और उसके जो शरीर के ऊपर एक संरचना होती है जो उसकी ढकी होती है, तो वो सब जीव जो होते हैं वो मोलास्का में आते हैं। जैसे एक यहाँ पे है बी हो जाएगा, यहाँ पे हेलियोटिक्स जो कि ये किस में आते हैं? तो ये मोलास्का जानवर में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है। तो मैमथ किसका पूर्वज है? तो देखो मैमथ भी एक हाथी है, जो कि इसकी बड़ी बड़ी बाल होती थी और ये बर्फीले इलाके में होती थी, लेकिन वो अभी विलुप्त हो चुकी है। तो मैमथ का पूर्वज कौन है? तो हाथी है। तो जो कि ये भी हाथी जैसी होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो देखो यहाँ पे फेरोमोन्स होते हैं, एक कीटों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है?
तो ये तो आपको मालूम ही होगा। यहाँ पे हवेल शार्क जो कि ये भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो देखो प्राइमेटो मतलब ये भी एक काल होता है, तो जो कि इसके आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा है? तो ये गोरिल्ला हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो देखो आपको बताना है कीट नहीं है इनमें से कौन। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे जो मकड़ी है ये तो कीट नहीं है, और जो कि यहाँ पे खटमल हो गया ये भी कीट है, घरेलू मक्खी ये भी कीट है, मच्छर ये भी कीट है। मतलब जिसमें पंख होते हैं अधिकतर वो कीट होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपसे पूछा है जो कि इनमें कौन कीट नहीं है, तो यहाँ पे मकड़ी कीट नहीं है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का, तो जिस कुल से कौन से? तो जिस कुल का भालू भी है। तो देखो इन दोनों का मतलब चलन रहन सहन जो कि एक ही है, तो इसीलिए पांडा उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा भालू। 50 नंबर क्वेश्चन है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना।